नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। राजस्थान में जो आरपीएससी के थ्रू कृषि विज्ञान विषय के लिए स्कूल व्याख्याता के जो पद आते हैं, उनके अंदर छात्रों और छात्र नेताओं के अथक प्रयास से बड़े बदलाव हुए हैं और वो बदलाव बड़े सुखद है, आप लोगों के लिए बड़े फेवरेबल है। तो सबसे पहले तो जिन लोगों के ये प्रयास रहे हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पे तो शायद एक दो लोगों को जानता हूं, उसके अलावा ज्यादा लोगों को नहीं जानता हूं जिन्होंने प्रयास किए हैं, लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनका तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आज के अपने इस सेशन में बात करने वाले हैं कि ये बदलाव क्या हुए हैं और जो ऑनलाइन एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म पे बैचेस स्टार्ट होने की बात थी, उसको लेकर भी मैं लास्ट में डिस्कस है वो करूंगा। वैसे तो देखो, इस पद के लिए जो भी विद्यार्थी तैयारी करने की सोच रहे हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, नो डाउट उन तक ऑलमोस्ट जानकारी पहुंच चुकी है। फिर भी जो मतलब मेरी तरह लेट लतीफ है, तो उनको ये जानकारी नहीं पहुंची है, तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये जानकारी प्रोवाइड करवा दें। और भी कुछ चीजें हैं जो आप लोगों के लिए काम की है, उन पे मैं डिस्कस करने वाला हूं। देखिए स्टूडेंट्स, गौर करिएगा कि सबसे पहले तो इसमें बदलाव क्या हुआ है। बदलाव आप अपने आप समझ जाएंगे। सबसे पहले तो अपने क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखो भाई, जिन स्टूडेंट का बीएससी एग्री है या हॉर्टी है ना, उसके बाद एमएससी। एमएससी भी अगर मैं बात करूं तो एग्रीकल्चर के किसी भी सब्जेक्ट में और हॉर्टिकल्चर के किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो वो एलिजिबल है। अभी एक क्वालिफिकेशन और चाहिए भाई, वो तो आपको ही पता है, जाहिर सी बात है कि टीचर वैकेंसीज के लिए चाहिए। लेकिन पहले यहां इस स्टेप पे थोड़ी सी मैं बात करता हूं। बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर होनी चाहिए, उसके बाद एमएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, इनके किसी भी सब्जेक्ट से होनी चाहिए। पहले एक बार ये तो आपके ये लग गया था कि जो एमएससी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सिर्फ उन्हीं को शामिल कर रहे थे, है ना। अब आपकी एग्रीकल्चर के किसी भी सब्जेक्ट से आपका एमएससी है, चाहे वो एंटो से है, पेथो से है, एक्सटेंशन से है, इकोनॉमिक्स से है, एग्रोनॉमी वाले तो चलो पहले ही अलाउ थे, है ना। हॉर्टिकल्चर से है, हॉर्टिकल्चर के किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पोमोलॉजी से, मतलब सब इसमें अलाउ है ना, एमएससी वाले जो है। उसके बाद आपको ही पता है कि जो टीचर वैकेंसीज है उनके लिए आपकी बीएड तो क्या है, कंपलसरी है। तो ये क्वालिफिकेशन जिसके पास है, यानी बीएससी एग्री या हॉर्टी, उसके अलावा एमएससी एग्री हॉर्टी के किसी भी सब्जेक्ट से प्लस बीएड होना तो जरूरी है भाई। तो ये क्वालिफिकेशन है वो रखा गया है। तो अब बदलाव समझ गए होंगे आप। जो पहले चीजें थी वो लिमिटेड थी, अब आपकी ब्रॉड हो गई है। यानी पहले एमएससी लिमिटेड सब्जेक्ट को ही अलाउ किया गया था, अब सभी, अब बोल ही दिया कि ऑल सब्जेक्ट इसके लिए एलिजिबल है। तो आप समझ गए होंगे। फिर दूसरा, पहले इन्होंने बीच में ये पंगा कर दिया था आईसीआर एक्रीडिटेशन वाला, है ना। अब ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो यूजीसी है, उससे तो सारी की सारी यूनिवर्सिटीज अप्रूव होती है ना। तो पहले क्या था कि आईसीआर एक्रीडिटेशन कंपलसरी था, अब ये आईसीआर एक्रीडिटेशन कंपलसरी नहीं है। अब इसको बड़ी आसान भाषा में आप समझिए कि आप गवर्नमेंट कैंपस से पास आउट है या प्राइवेट कैंपस से पास आउट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्राइवेट या गवर्नमेंट कैंपस से पास आउट है तो वो यूजीसी तो अप्रूव्ड ही है, यूजीसी तो अप्रूव्ड ही है। मतलब आपने एमएससी कहां से की है, गवर्नमेंट से, प्राइवेट से, अपने स्टेट से या बाहर के स्टेट से, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसके लिए एलिजिबल है। मतलब आईसीआर एक्रीडिटेशन होना कोई जरूरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है। गवर्नमेंट कैंपस से डिग्री होना कोई जरूरी नहीं है, प्राइवेट वाले एलिजिबल है। राजस्थान से नहीं की हुई, आगरा से की हुई है, एलिजिबल है। रुड़की से की हुई है, एलिजिबल है। मेरठ से की हुई है, एलिजिबल है, क्योंकि सबसे बड़ा पंगा तो यही था यहाँ पे, तो वो सब यहाँ पे एलिजिबल हो गया है। अब बात आती है, फिर तो कंपटीशन बहुत खतरनाक हो गया। अरे भाई काई का कंपटीशन। जो फर्स्ट पेपर, देखो इसमें दो पेपर होते हैं, आपको पता है ना। फर्स्ट ग्रेड के लिए पेपर फर्स्ट होता है और पेपर सेकंड होता है। इनमें क्या रहता है, सिलेबस को लेकर मैं डिस्कस करूंगा, कंप्लीट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चलने की वजह से ये वीडियो भी मैं लेट लेके आया हूं, लेकिन वो भी मैं आपको कल तक प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों होते हैं। अब पेपर फर्स्ट है वो क्वालिफाई करना जरूरी होता है। तो पिछली बार जितनी पोस्टें आई थी वो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए, 40% क्वालिफिकेशन मार्क्स ही नहीं ले पाए। कई का कॉम्पिटिशन है भाई, जितनी सीटें थी वही नहीं भर पाई, तो कंपटीशन का है। अभी भी तो आपके फर्स्ट पेपर है ही है। फर्स्ट पेपर में आप सब्जेक्ट देखो कितने सारे हैं। इंडिया की जियोग्राफी है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री है, सब कुछ है, पॉलिटी है,
राजस्थान के सारे का सारा जीके है, उसके अलावा जनरल साइंस के कुछ पार्ट है, कुछ इंग्लिश का पार्ट है, कुछ मैथमेटिक्स का पार्ट है, कुछ मेंटल एबिलिटी का पार्ट है। जो पहले साइकोलॉजी थी, है ना, तो वो सेकंड पेपर में थी, अब वो फर्स्ट पेपर में कर दी है। तो फर्स्ट पेपर तो आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, तैयारी करनी पड़ेगी। पिछली बार भी तो आपके पास पोस्टें ठीक थी, लेकिन उसके बावजूद भी उतनी पोस्टें नहीं भर पाई, क्योंकि फर्स्ट पेपर बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो कंपटीशन कुछ नहीं बढ़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी पहले कर रहे थे उतनी करनी पड़ेगी, है ना, उतनी करनी पड़ेगी। सिलेक्शन वाले जो मेहनत कर रहे थे, जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो मेहनत की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो मेहनत तो आप लोगों को करनी पड़ेगी। फिर इस बार नंबर ऑफ पोस्ट भी आने के चांसेस ज्यादा है। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी आ सकती है बात करेंगे। तो यहाँ आपके पास पेपर फर्स्ट है जिसमें एग्रीकल्चर नहीं होगा, एक पेपर सेकंड है, वो आपका सब्जेक्ट पेपर है। सब्जेक्ट का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो डिस्क्रिप्टिव है, तो एमसीक्यू वाला ही, मतलब आपका एग्रीकल्चर है भाई उसके अंदर, है ना। तो पेपर फर्स्ट आएगा, पेपर सेकंड आएगा। मैंने कहा ना, जो बच्चा इस एग्जाम की तैयारी का सोच रहा है या कर रहा है उसको पैटर्न पता है, लेकिन फिर भी मैं पैटर्न तो लेके आऊंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सिलेबस को लेकर भी डिस्कस करने वाले हैं अपने, तो कंपटीशन का टेंशन मत लीजिए, है ना। आप तो इस बात की खुशी बनाए ना कि एलिजिबल कर दिया है। पहले सिर्फ वही बच्चे आईसीआर वाले एलिजिबल थे, तो वो लिमिटेड थे, वो इस बात को लेकर काफी खुश थे। लेकिन ऐसा नहीं खुश होना है भाई, आपके पास नंबर ऑफ पोस्ट बहुत है। पिछली बार भी खाली रह गई थी, इस बार भी खाली रखने वाले हो क्या? हाँ, अब इनको एलिजिबल कर दिया है, अब ये खाली नहीं रहने वाली, अब ये तय है ना। इतना कंपटीशन तो बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर से इजी पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वहां कंपटीशन बहुत है। राजस्थान डब्ल्यू से इजी पड़ेगा, क्योंकि वहां कंपटीशन क्या है, बहुत है। लेकिन ये क्वालिफिकेशन जो मार्क्स है ना, वो लेने पड़ेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर वाला अपना सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने के बाद वो ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं करेगा, तो फिर वहां एग्रीकल्चर तक पहुंचेगा ही नहीं ना। तो ये चीज आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अभी मैं इस मैटर को लेकर ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। ये मैंने आपको क्वालिफिकेशन बता दिया, ये मैंने बता दिया कि एक्रीडिटेशन है, उसका कोई पंगा नहीं है, लेकिन तैयारी आपको अच्छे से करनी है। मैं तो कहता हूं आज से ही लग जाओ, चाहे सेल्फ स्टडी में लग रहे हो, चाहे किसी प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हो, चाहे ऑफलाइन जुड़ रहे हो, चाहे ऑनलाइन जुड़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लग जाओ बस तैयारी करने के लिए, है ना। चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म, वो कोई मैटर नहीं करता, मतलब आपकी तैयारी मैटर करती है, बट आप तैयारी करिए, है ना। सबसे बढ़िया चीज तो ये है। अब देखो, ये बात तो होगी पेपर फर्स्ट में क्या आता है, पेपर सेकंड में क्या आता है, ये बात करेंगे। पद कितने आने के चांसेस है? अब भाई देखो, जिन लोगों की सूचना अभी तक सही आ रही थी उनके मुताबिक तो ये 200 से 300 के बीच में जाएंगे। भाई जिन लोगों की सूचना सही आ रही थी ना, अभी 2 से 3 दिन पहले किसी विद्यार्थी ने कोई बात बोली, 2 से 3 दिन नहीं, 5-6 दिन पहले, तो उसने कहा ये घटना होने वाली है इस पैटर्न को लेकर, तो वो हो गई। लेकिन हम तो बिना ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको कैसे प्रोवाइड। फिर अगले दिन बोला कि आज ये जारी होने वाला है, वो चीज जारी हो गई। उसके बाद मतलब गजट के लिए बोला, भाई अभी जारी होने वाला, वो हो गया। तो उस हिसाब से तो ये सूचना के हिसाब से तो अगर मैं बात करूं तो 200 से 300 पद, और जहां तक मुझे सूचना है उसके लिए भी तो यही माना जा रहा है कि 200, मुझे भी जहां से सूचना है, मतलब मेरे पर्सनल लेवल पे, तो वहां से भी मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि 200 से 300 पद आ सकते हैं। बट देखो भाई, इसी महीने है वो आपका नोटिफिकेशन आ जाना है, ऑलमोस्ट 14 से मान रहे हैं कि 14 अगस्त को नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। तो अब ज्यादा लंबा चौड़ा तो खेल बचा नहीं है, तो अपने ये डेटा काल्पनिक रखते ही क्यों है या अजम्पशन पे रखते ही क्यों है। आपको तो एक पोस्ट चाहिए, है ना भाई। आप व्यक्तिगत तौर पे तो एक ही पद ले पाओगे ना, तो चाहे 1 आए 1000 आए, वो तो आपको प्रिपरेशन करना है। बट एक आंकड़ा आपके सामने, एक संतुष्टि देने वाला आंकड़ा होता है ना, वो मैंने आपके सामने रख दिया कि 200 से 300 पद आने की क्या है संभावना है। अच्छे होते हैं फर्स्ट ग्रेड में 200 से 300 पद, कोई कमजोर पद नहीं है, अच्छे खासे पद है। मे बी इससे भी ज्यादा आ जाए, बट इतने पद आने की तो संभावना है, ये है। अब देखो, नेक्स्ट सेशन में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा कि फर्स्ट पेपर के अंदर क्या क्या सिलेबस रहता है, पूरा डिटेल वाइज। और सेकंड पेपर का तो चलो वैसे आप लोगों को पता ही है, लेकिन उसी के साथ अपने डिस्कस कर लेंगे, एक प्रिपरेशन करने की स्ट्रेटजी और वो सब चीजें अपने डिस्कस कर लेंगे। ये तो एक छोटा इंफॉर्मेटिव आपका वीडियो है। अब देखो, मैंने थंबनेल पे विशेष रूप से प्रोवाइड करवाया है कि मैं बैचेज के बारे में भी आप लोगों को बताने वाला हूं ना। तो अब मैं बैचेज का बता देता हूं, गौर करिएगा। देखो जी, 2-3 तरह के बैच है, गौर करिएगा। सबसे पहले तो अगर अपने बात करें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों का जो बैच है ना, वो 15,000 का है। और अभी क्या है, 17 अगस्त तक
17 अगस्त तक ये आपका ऑफर में रहेगा 20%, है ना। और उसके लिए आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं RPSC20। अब आप सोच रहे होंगे यार इतना महंगा बैच, इसमें ऐसा क्या है। देखो, आपके फर्स्ट पेपर का और सेकंड पेपर का जो भी सिलेबस है उसकी लाइव क्लासेस रहेगी और कहीं भी फैकल्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अब मैं बता देता हूं, देखो सेकंड पेपर के लिए तो हम खुद हैं, इसमें तो आपको कोई दो राय नहीं होगी। लेकिन पेपर फर्स्ट की बात करें, संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर, जिनकी मतलब टीचर भर्ती के लिए एक तरफा बुक चलती है पूरे राजस्थान में। आपने देखा होगा ब्लैक बुक खूब पॉपुलर है। उसके अलावा संकल्प के नाम से हर दुकान पे आपको बुक मिलेगी। रिट की सबसे ज्यादा सेलिंग उनकी होती है, फर्स्ट ग्रेड की उनकी सेलिंग होती है। तो वो वाली कोचिंग जो है उसके साथ हमारा टाई अप है इसके लिए, जो मतलब टीचर भर्ती के लिए स्पेशली जानी जाती है, स्पेशली जानी जाती है, एक तरफा जानी जाती है। संकल्प कोचिंग संजय चौधरी द्वारा जो संचालित है। आप मार्क नहीं जानते, हो सकता है एग्रीकल्चर वाले जानते नहीं जानते, तो आसपास कोई दुकान है वहां पे जाके बुक्स देखिएगा और उसकी सेल देखिएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट पेपर है वो आपको पूरा संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर है वो करवाएगा, है ना, जो इस रीजन की सबसे टॉप कोचिंग है, ठीक है। और क्लासेज भी आपको सीधी फर्स्ट पेपर के लिए क्लासरूम क्लासेज है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। जो क्लासरूम है क्लासेज है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, क्लासरूम नोट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अभी आप सुनिएगा पूरा, तो पूरे सिलेबस के अनुसार चाहे पेपर फर्स्ट है चाहे सेकंड है, लाइव क्लासेस जो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी सेव रहेगी और टिल एग्जाम तक 1 ईयर सब्सक्रिप्शन का लफड़ा नहीं है। PDF एप्लीकेशन के साथ होगा, कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलेगी, बुक बाय पोस्ट आएगी, फर्स्ट पेपर की भी आएगी और सेकंड पेपर की भी आएगी। अब आप देखो, संकल्प कोचिंग श्री गंगानगर के नाम से एप्लीकेशन है, वहां पे आप फर्स्ट पेपर का स्टडी मटेरियल देखेंगे तो फर्स्ट पेपर का 2200 रुपए का है, ठीक है। और जो एग्रीकल्चर का हमारा धड़ाले से जाता है उसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड पेपर का स्टडी मटेरियल 2800 रुपए का है। टोटल 5000 रुपए का स्टडी मटेरियल है, सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल है, समझ रहे हो ना। आप जाके चेक करिए, ये स्टडी मटेरियल है। अब देखो, तो बुक बाय पोस्ट ये सारी की सारी बुक्स आएगी, अभी मैं दिखा दूंगा बुक्स कौन सी आएगी। डाउट सेशन आपके रहेंगे रहेंगे, प्लस MCQ बैच फ्री होगा इसके साथ। MCQ प्रैक्टिस MCQ बैच है वो इसके साथ बिल्कुल फ्री रहेगा, ठीक है। अब ये बैच 15,000 का 17 तारीख के बाद ये 15,000 का ही होगा। आज तक आपने देखा होगा ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पे जितने दिन ऑफर आता है उतने दिन ही ऑफर रहता है, उसके बाद ऑफर नहीं रहता है। अभी 20% ऑफर है, उसका बेनिफिट लेने के लिए आप ये कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो ये बैच सिर्फ 12,000 का हो जाएगा। ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से इस बैच को एक्सेस करेंगे, ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे। अब देखो, किसी को अगर सेकंड पेपर की तैयारी करनी है, किसी को सिर्फ फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी है, तो वो भी मैं बात करता हूं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, हमारी जो बुक है वो तो देखो जाहिर सी बात है ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पे पूरे का पूरा सेट लगा हुआ, देख सकते हो उसमें कौन कौन सी बुक्स आएगी, पूरी बुक्स आएगी आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग। जो फर्स्ट पेपर है ना उसके लिए क्लासरूम जो नोट्स होते हैं उनकी बुकलेट्स आएगी, 20 बुकलेट्स आएगी, 20 बुकलेट्स आएगी, सारे के सारे पार्ट की 20 बुकलेट है वो आएगी, क्योंकि इतने सब्जेक्ट है ना, आप टुकड़ों में तोड़ के देखोगे तो उन सब की बुकलेट्स आप लोगों के पास आएगी, ठीक है। प्लस एग्रीकल्चर का पूरा स्टडी मटेरियल होगा, तो ये आपका रहेगा मतलब विद बुक्स। अब कोई स्टूडेंट्स विदाउट बुक अगर कोर्स को एक्सेस करना चाहता है तो बुक्स वाला इसमें लेस हो जाएगा। उसके लिए वो क्या है, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करेगा और वहां से बैच एक्सेस करेगा। इन नंबरों पे कॉल करके है ना एक्सेस करेगा, सीधा एप्लीकेशन पे क्रिएट नहीं किया। नंबर ऑफ बैच बहुत ज्यादा दिखने लग जाते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट करें तब जब आपको विदाउट बुक्स है वो बैच को एक्सेस करना है, बुक्स वाला प्राइस आपका कम हो जाएगा। और अगर सिर्फ और सिर्फ आप ओनली सेकंड पेपर के लिए जाना चाहते हैं तो सेकंड पेपर आपका जो है वो क्या है 10,000 का है। कितना है 10,000 का है, 10,000 का है। ये बैच आपका 10,000 का है। वही सिलेबस के अनुसार लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, ई बुक, कंप्लीट टेस्ट सीरीज, बुक बाय पोस्ट है ना, एग्रीकल्चर की बुक आएगी और डाउट सेशंस वगैरह रहेंगे। MCQ बैच बिल्कुल फ्री रहेगा। MCQ बैच पता है आपको ऑनलाइन एग्रीकल्चर पे जो MCQ का महासंग्राम है वो 2,000 रुपए का बैच है, वो इसके साथ बिल्कुल फ्री मिलेगा, दोनों ही कोर्सेज के साथ।
चाहे विद बुक जाओ चाहे विदाउट, वो तो मिला है। इसमें भी आप बुक नहीं लेना चाहते हैं तो विदाउट बुक बुक्स का आपका लेस हो जाएगा, लेकिन कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करने के बाद। अब अपनी बात करें तो ये बैच आप कहां से एक्सेस करेंगे? ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से एक्सेस करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट है वो कर सकते हैं। अब अगर आप में से कोई सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पेपर के लिए जाना चाहता है तो फर्स्ट पेपर का भी बैच है वो आपका अवेलेबल है। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पेपर के बैच के लिए जाना चाहते हो तो 3500 रुपए का अवेलेबल है। कितने का अवेलेबल है? 3500 रुपए का फर्स्ट पेपर का भी बैच अवेलेबल है। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा क्या है, बैच का सीन है भाई। देखो हर सब्जेक्ट के लिए अलग फैकल्टी होगी, है ना, कोई टाइम पास फैकल्टी नहीं होती है, ये आप लोगों को पता है। बहुत सारे सब्जेक्ट है इसमें, कवर करवाने में अच्छी खासी टीम है उसकी आवश्यकता होती है, वो सारी की सारी यहाँ पे अवेलेबल होगी। तो आप अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पे आपका स्वागत है। अब अपनी बात करें कि अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका जो बैच स्टार्ट हो रहा है वो 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है श्री गंगानगर के अंदर। वहां आकर आप ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों के लिए कॉम्बिनेशन के साथ। अकेला स्टार्ट करना चाहते हैं तो अकेला भी स्टार्ट कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम है, आप आ सकते हैं। ऑफलाइन में भी जो पार्ट फर्स्ट है वो संकल्प कोचिंग ही करवाएगा, मतलब करवाएंगे एक ही छत के नीचे लेकिन करवाएंगे, ठीक है, मतलब संकल्प कोचिंग करवाएगी। और जो एग्रीकल्चर वाला पार्ट है वो हमारी टीम यानी ऑनलाइन एग्रीकल्चर की टीम है वो करवाएगी। तो आपके लिए ये सबसे सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके आप 2026 के अंदर कृषि विज्ञान में स्कूल व्याख्याता बनने का सपना साकार कर सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन करें ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।